इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल चल रहा है ना, तो उसके आउटसाइड पे अगर निकालना है तो आंसर आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। चाहे तो इसको लिख लो ई आउट, और वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आर कैप और लगा देना, ये आता है आंसर। तो ई आउट जो आएगा कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट होगा सरफेस पे, तो दूसरा पॉइंट लिखें फील्ड एट सरफेस, फील्ड एट सरफेस। तो सरफेस के लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा। आउटसाइड के लिए आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, फॉर सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसमें भी आपको यही करना होगा कि आपके पास ये सेल था, स्फेरिकल सेल, ठीक है, इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है, ये पॉइंट है। इस बार ये जो पॉइंट जो है ना आपका बिल्कुल सरफेस के पास है, ये पी पॉइंट सरफेस पे मानो, तो आप एक इससे पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेंगे यहाँ पे बिल्कुल पास, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगी आर, और आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, बात नहीं रहे। तो इस पॉइंट हर इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। सेम कहानी छाप लो साथ साथ में, है ना, वही आंसर आएगा, केवल स्मॉल आर जगह क्या आएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई गॉस लो, भाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है आपका, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉस थ्योरम से हम जानते हैं जो फाई की वैल्यू आएगी वो होती है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर आज इन सेम डायरेक्शन, तो cos 0 डिग्री आंसर आएगा, और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए बचेगा, केवल cos 0 1 हो जाए। यहां देखो क्या बचेगा अब आपका, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां बताओ इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड कितना है, अभी भी पूरा का पूरा क्यू इसके अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे अभी भी, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपका ही है, तो ई की वैल्यू आप बोलेंगे ई सरफेस नाम दूंगा इसको मैं, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर, यह आएगा। या फिर ई सरफेस इक्वल टू, तो ये फॉर्म याद रख लो, नहीं तो के फॉर्म में याद रख लो, ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यह आएगा। ई सरफेस जो आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्या है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया, वही आंसर है, कुछ भी इसमें अलग नहीं होने वाला है। ई सरफेस, ठीक है। तीसरा है फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, इसके अंदर कितना फील्ड होगा निकालना है, तो तीसरा पॉइंट आएगा इसमें फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स। तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए जो आर की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, कैपिटल आर से, तो आपको लिखा मिलेगा आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो इधर ये आपके पास जो है स्फेरिकल सेल है, चार्ज क्यू इसके सरफेस पर है, यार बात कर रहे हैं बॉस, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका सेंटर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, पॉइंट पी आपका इस बार इसके अंदर है, और ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है। इस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट पी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस का अज्यूम करो आप लोग, यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस होगी।
तो ये आपकी गॉसियन सरफेस होगी इस बार, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये तो गॉसियन सरफेस हो जाएगी। यहाँ पे फिर से वही गॉस थ्योरम लगाओ, बाय गॉस थ्योरम। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है, और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वही 0 डिग्री आएगा, वही बात, सब पहले वाली बातें डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा केवल डी ए। बताओ इस बार क्यू इनसाइड कितना है? 0। सारा का सारा चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है, तो गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड इन चार्ज कितना आपका? 0। तो यहाँ पे क्यू इनसाइड आ जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला क्या बचा आपके पास? ई इंटीग्रेशन डी ए, और यहाँ बचेगा 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो आएगी ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कौन 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ई इन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो गॉसियन सरफेस या फिर स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो ये बात लिख लो, आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, एट द सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड इनसाइड के इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे आती है कि क्या हर एक स्फेरिकल सेल के लिए 0 होगा या फिर कंडीशन है? मतलब कैसी भी हो, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो तब भी 0 हो जाएगा कि यूनिफॉर्म चार्ज के लिए 0 होगा? यूनिफॉर्म के लिए, ध्यान रखना, ये यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए ही 0 आएगा। ये मान लो ऐसी होती भाई, यहाँ पे कुछ अलग ही चार्ज है 3q और यहाँ पे -q चार्ज, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया आपने नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर 0 नहीं होगा ना। इसका कहाँ होगा? इधर, इसका भी इधर होगा, तो नेट आएगा कुछ ना कुछ बन के। ये क्यों 0 हो रहा है? कि ये यूनिफॉर्म है, जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सब कैंसिल कर दे रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। और जो फॉर्मूले यहाँ आ रहे हैं वही आपके ग्रेविटेशन के फॉर्मूले। ठीक है, एक मास की बनी होगी वहाँ पे जो फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले क्या थे वहाँ पे? थे -kgm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बस k की जगह क्या आ रहा है? -g, और q की जगह क्या आ रहा है? स्मॉल m या m जा रहा है। तो जो सारे के सारे फॉर्मूले, जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, रिंग, डिस्क, जो भी लिखा रहा हूँ, वो सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशन में काम आ जाएंगे। केवल क्या करना है? k की जगह -g पुट करना है, और q की जगह क्या रखना है? m रखना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा। चलो इसका ई के साथ वेरिएशन बताओ, आर के साथ कैसा ग्राफ आएगा? ई और आर के बीच में ग्राफ बनाओ, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। ई और आर के बीच में ग्राफ बनाया जाए। इधर ई है आपका, इधर आर है। बनाओ ये ग्राफ कैसा आएगा? हाँ भाई, यहां तक सरफेस तक आर बराबर आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। ये सारा इनसाइड है ना, आर बराबर आर तक क्या है? इनसाइड। तो ये ई इन है, यहाँ तक ई इन है, कितना है ये? 0। ई इन 0 यहाँ पे। जैसे ही आप आर इक्वल टू आर पे आओगे, सरफेस पे आ जाओगे। सरफेस पे फॉर्मूला क्या आएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचे, तुरंत इसकी वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी, और ये वैल्यू आएगी कितनी? ये आएगी ई सरफेस, और इसकी वैल्यू आपकी होती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और आउटसाइड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड, ये इस तरह का बन जाएगा। ये आपका ई आउट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह ग्राफ बन पाएगा ये। यहाँ तक 0,
इसके सरफेस पे जस्ट के ओपन आर स्क्वायर आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ई और आर के बीच में ग्राफ बन गया यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, कौन सा 4th नंबर का कौन सा भी होगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपका यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपका यूनिफॉर्म चार्ज है, उसको ऐसे निकालना है। अब आप पूछे सर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्यों नहीं पढ़ाया हैं, वो तो सेल ही होता है ना। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर आप क्यों पढ़ेंगे हम, कंडक्टिंग में तो सारा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे ही आ जाता है, इसलिए पढ़ाने जैसे नहीं है उसको, तो सेल है वो तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है, और सॉरी यूनिफॉर्म चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो ये वही कहानी लिख लो शुरुआत वाली, लिखो ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, a non-conducting solid sphere of radius r and charge q uniformly distributed over नहीं in whole volume, ऐसे लिख लो uniformly distributed in whole volume। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वेरियस पॉइंट पे, बाहर, सरफेस, अंदर और सेंटर। ठीक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट consider a spherical Gaussian surface of radius small r at each point of Gaussian surface E vector and dA vector are in same direction। E vector and dA vector are in same direction। ब्रैकेट में लिख लो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो यहां देखो हमें बहुत सारे पॉइंट पर निकालना है। पहला पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट्स, है ना। तो आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं क्या आएगा। आउटसाइड पॉइंट्स, फील्ड एट आउटसाइड लिख दो, फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पे जो होगा स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये स्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज है। इस बार इसके अंदर चार्ज होगा, होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये सेंटर इसका, इसकी रेडियस आर है, इसमें चार्ज क्यू है, और इससे ये पॉइंट पी है। स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
तो क्या करेंगे, पॉइंट P से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेंगे। ये इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे E वेक्टर एंड DA वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा DA एलिमेंट लिया जाए, E वेक्टर आपका इधर होगा और DA वेक्टर भी आपका इधर होगा। एक ही बना लेते हैं, बार बार बहुत सारे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी पता चल गया, क्या आएगा, KQ/R² ही आएगा, है ना। सब कुछ वही कंडीशन बनने वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम जो फाई होता है इंटीग्रेशन E.dA क्लोज सरफेस इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। तो इंटीग्रेशन E.dA हो जाएगा E.dA cos 0 डिग्री, तो एंगल कितना 0 डिग्री है आपका, और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E तो बाहर आ जाएगा, हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम होगी, और इंटीग्रेशन DA cos 0 1 हो जाएगा और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E तो चलो ठीक है, और DA की वैल्यू कितनी होगी 4πr², क्या जाएगा 4π। उतार लें इसको साथ साथ में, इसमें टाइम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये वही बात है जो पहले लिखी हुई है। और ये Q इनसाइड कितना, अब तो इस बार तो पूरा ही चार्ज इसके अंदर है, तो Q इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर क्या आएगा, Q के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे Q/ε0। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, Q आउट लिख देंगे इसको, तो क्या आएगा 1/4πε0 Q/r², या फिर K के फॉर्म में लिख दो इसको, E आउट जो है KQ/r², ये आ जाएगा KQ/r²। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये भी क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ना, इट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, लिख लो चाहो तो ये बात। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये भी पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करता है आउटसाइड के लिए, KQ/R इसका आंसर आया इसका भी। सरफेस पे क्या हो जाएगा बताओ, R इक्वल टू R, है ना। तो इसमें डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट लिख दूंगा फील्ड एट सरफेस। दूसरा पॉइंट होगा आपके पास यहाँ पे फील्ड एट सरफेस, ठीक है। तो फील्ड एट सरफेस में क्या हो जाएगा आपका, R इक्वल टू R हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पे ना, नहीं बना रहे उसको मैं। ई सरफेस क्या जाएगा, K 1/4π में लिख लो, चलो एक फॉर्मूला तो Q/R², या फिर K के फॉर्म में लिख लो ई सरफेस KQ/R², ठीक है। वैसे ही आएगा, अगर कोई करना चाहे तो कर लेना आप लोग। KQ/R² सरफेस पर R इक्वल टू R हो जाएगा बस। तीसरा पॉइंट होगा फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स। फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स मतलब R इज लेस देन R, है ना। इसको समझ लें थोड़ा सा, है ना। इसको टाइम दे दूंगा उतारने के लिए, इसको समझ लो पहले। इसमें क्या होगा कि आपका ये तो स्फीयर दिया हुआ है, इसमें प्लस चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है।
ये इसका सेंटर है ओ, रेडियस आर। इस बार पॉइंट पी कहाँ होगा आपका? यहीं होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फील्ड। तो पॉइंट पी से पास होता हुआ क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनेगा ऐसा। ये गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही बात है, ई वेक्टर इधर होगा और डी ए वेक्टर इधर ही होगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, पॉइंट पी पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है, क्यू इन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। इस बार जब क्यू इन लिखेंगे तो पूरा क्यू नहीं आएगा, जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर और गोला के अंदर आएगा उतना ही लिखना होगा बस। वो क्या पता है, जब फ्लेक्स लिखते हैं तो केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पे केवल ये वाला चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपको इसको चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर उसके इस वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आप चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बताओ रो क्या होता है? रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अरे वॉल्यूम होता है ना स्फीयर का, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी आपके यहाँ पे। अब लगाते हैं हम गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही बात सबसे ई और के एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 0 इंटीग्रेशन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब सारी कहानी क्या है? क्यू इनसाइड निकालने की है। अभी तक तो हमने क्यू इनसाइड को क्या पुट कर दिया था? क्यू पुट कर दिया था। लेकिन आपने जो यहाँ पे स्फेरिकल सेल माना हुआ, ये इसमें पूरा चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट इनक्लोज होगा। अगर हमें इसका चार्ज निकालना है तो पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता है, इसके वॉल्यूम से क्या कर दो? उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू इन की जगह रखेंगे रो इंटू बी डैश मान लो इसको, ठीक है, रो इंटू बी डैश। रो की वैल्यू तो ये रखी आपने, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। बी डैश क्या होगा? केवल इतना ही वॉल्यूम का चार्ज है, इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से पाई कट जाएगा। तो क्यू इनसाइड क्या है बताओ? यह आएगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ई तो चलो ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? इस वाले की वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर? स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, इंटीग्रेशन डी जो आता है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस आपने ये माना है, तो इसका एरिया आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और क्यू इनसाइड की वैल्यू ये रही 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो है ये आएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पावर बचेगी। तो कुल मिला के जो बचेगा ई इक्वल्स टू बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, और ये ई इन बोल सकते हो, इसको नाम इसका क्या हो जाएगा? ई इन। और के फॉर्म में अगर याद रखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? के। तो क्या याद रखना है अपने को? याद ये रखना है कि ई इन होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो लिख लो इसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। तो ई वेक्टर इनसाइड हो जाएगा के क्यू आर वेक्टर बन जाएगा वैसे ये, और ये बन जाएगा आर क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ही आप रो के फॉर्म में और लिख लो, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी।
इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। वो भी फॉर्मूला याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे, आपके पास पता है क्यू इन जो होता है वो होता है 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यू। अगर आपको टोटल डेंसिटी पता हो रो, केवल डेंसिटी दी गई इस बार, और आपसे पूछे टोटल चार्ज बताओ, तो क्या करोगे आप लोग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आप यहाँ पे क्यू निकालने के लिए करोगे रो इंटू बी, मतलब रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा। वैल्यू पुट करो चलो यहाँ पे। तो ई इनसाइड जो बचेगा आपका 1/4πε0, यहाँ पे रो इंटू 4/3 आर क्यूब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो 4π से 4π कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। तो जो ई इनसाइड बचेगा इन फॉर्म ऑफ रो, तो बचेगा रो आर अपॉन 3ε0। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, रो आर अपॉन 3ε0। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लो चाहो तो, ई इन वेक्टर, तो रो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखना है, तो ये नोट कर लीजिए अब आप। हाँ भाई, इधर देखो, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाओ, ई एंड आर के बीच में ग्राफ बनाए। अरे बात है नहीं, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाओ, कैसा आएगा। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर बराबर आर, बात है नहीं। अब इनसाइड वाले पॉइंट्स पर जो ई इनसाइड है ये तो कांस्टेंट है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, y बराबर एम एक्स, वह लाइन बन जाएगी यहाँ पे। तो आर बराबर आर तक, यहाँ तक आर बराबर आर तक आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। तो ई इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे तो सरफेस पर वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये ई सरफेस, तो यह आ जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आउटसाइड आपका आ जाएगा यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ग्रेविटेशन में ये ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, क्यों, माइनस लगा होता है उससे आगे, तो ये ग्राफ नीचे तरफ बनता है, इसकी मिरर इमेज बनती नीचे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन लिखो, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है मेंस में और एडवांस में, ठीक है, पूछा भी गया, आपके सीट में मिल जाएंगे कई क्वेश्चन ऐसे। लिखो, चार्ज डेंसिटी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रो बराबर ए आर स्क्वायर, रो इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ इस बार, ठीक है, रो इक्वल्स टू ए आर। बात क्यों कर रहे हैं, मत करो बात भाई, समझो अभी यहाँ पे है ना, रो बराबर ए आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ए तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यार, और आर की जो वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, और सॉरी आर से क्या है, छोटी है। मतलब आप आर की वैल्यू सेंटर से कहाँ तक वेरी करानी है, जो है सरफेस तक, ये बात कहना चाहता है ये दिया है। तो आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब क्या हुआ, आउटसाइड है ना, बोलेगा नहीं आपको वो, आउटसाइड इनसाइड नहीं बोलता वो। और आर इज लेस देन कैपिटल आर,
इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करना है, रेडियस क्या है इसकी, आर जो है रेडियस है स्फीयर की, कैपिटल आर जो है क्या है, रेडियस है। तो ये इस बार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्यू इनसाइड निकालने में प्रॉब्लम आएगी भाई। इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्यू थी, इसमें जो है क्यू इनसाइड की वैल्यू क्यू नहीं होगी, तो आपको इंटीग्रेशन करके पहले क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर दी हुई है ना। अगर ये कांस्टेंट डेंसिटी होती, रो होती, तो क्यू इनसाइड कैसे निकालते, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो आपको आर दूरी पे जाके डी आर मोटाई का क्या लेना पड़ेगा, एक स्फीयर लेना पड़ेगा, उसका पहले डी क्यू लिखना पड़ेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके डी टोटल चार्ज आएगा। ये चीज़ें अब आपको चमकनी चाहिए थोड़ी देर, है ना, तुरंत पता चल जाना चाहिए इंटीग्रेशन करना है नहीं करना है। देखो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, स्फीयर है, ये जो चार्ज वार्ज दिया हुआ है इसमें, पर यूनिफॉर्म नहीं है इस बार ये, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है, और इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट के, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएंगे कि अब ये भी आर है और यहाँ बोल रहे यार छोटा है, चाहे इसको कुछ और मान लो, फिर एक्स मान लो, है ना, एक्स स्क्वायर कर लो। कभी आप इसमें कंफ्यूजन हो जाओ, सर यहाँ तो आपने बोला है कि आर की वैल्यू यहाँ तक की रखनी है और आप यहाँ कहाँ जा रहे हो, आर बाहर जा रहे हो, इससे बड़ा इसको एक्स कर लो फिर, या फिर इसको एक्स कर लो, है ना, किसी एक को एक्स कर लेते हैं, फिर इसको एक्स कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स कर लेते हैं, चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा। अब आप वही पता है कि इसको अगर इसकी वजह से यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या मानेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, ये आपकी गॉसियन सरफेस हो जाएगी, गॉसियन सरफेस, और इस पॉइंट पे ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, वही गॉस लॉ लगाएंगे आप लोग, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां देखो, ई डी ए में ई बाहर आ जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉस जीरो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए क्यू इनसाइड। अब बस बात क्या है, क्यू इनसाइड निकालने की, बस इसमें बाकी तो सारा कुछ हो जाएगा ये। अब क्यू इनसाइड निकालेंगे तो पहले पता है डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर ये कांस्टेंट डेंसिटी होती तो क्या करते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आर दूरी पे जाके डी आर मोटाई क्या लेना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सेल लेना पड़ेगा, खोखला गोला, तो यहाँ पे स्मॉल आर दूरी पर जाकर डी आर मोटाई का लेना पड़ेगा, तो आपको पहले डी क्यू लिखना पड़ेगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी बी, ठीक है, डी क्यू आ जाएगा ये। अब यहां पे अगर आपको पूरा क्यू चाहिए, क्यू इन चाहिए, अरे बात है नहीं, क्यू इन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी क्यू, और इसमें रो की वैल्यू क्या है आपकी, ए आर स्क्वायर, रो का फंक्शन दिया हुआ है ना, ए आर स्क्वायर, और ये जो आपने ये स्फेरिकल सेल माना है इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सरफेस एरिया इंटू मोटाई, तो सरफेस एरिया कितना होगा इस खोखले गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, और मोटाई क्या है इसकी, डी आर, तो वॉल्यूम हो जाता है, एरिया इंटू मोटाई क्या होती है, वॉल्यूम में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर,
ठीक है, तो यहाँ पे कर दो इसको, डी को की वैल्यू इंटीग्रेशन ये आ जाएगा यहाँ पे ए आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आर की लिमिट क्या लगेगी बताओ, 0 से एक्स या 0 से कैपिटल आर? 0 से कैपिटल आर। अरे चार्ज यहीं तक तो है, यहाँ तक थोड़ा चार्ज है, हमें यहाँ तक का चार्ज तो निकालना है वैसे इस गोले में कितना चार्ज है। तो लिमिट 0 से एक्स मत कर देना, क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर कैपिटल आर करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, 4 पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आर कितना हो गया, ये आर की पावर 4 हो गए ना, और डी आर लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर। हाँ भाई, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 5/5 एक्स टी पावर n+1/n+1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 4 पाई ए कांस्टेंट है, आर की पावर 5/5 लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखो 4 पाई ए अपॉन 5 कांस्टेंट है, अपर लिमिट लगा दो आर की पावर 5 माइनस में 0। तो आंसर आपका आएगा क्यू इनका जो है 4 पाई ए अपॉन 5 आर की पावर 5, ये आपका क्यू इन आएगा। अब इसको पुट कर दो समीकरण 1 में, इसको पुट करो समीकरण 1 में। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 43 ईयर में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको समीकरण 1 में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हाँ भाई, ई निकालना है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये वाले की 4 पाई स्मॉल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्स, कई बार ने वो स्मॉल एक्स ना देके आर की फॉर्म में रखता है आंसर को भी, स्मॉल आर भी लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो 4 पाई स्मॉल एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा 4 पाई स्मॉल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है वो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है। तो गॉसियन सरफेस आपकी है एक्स रेडियस की, तो यहाँ पे तो ये आ गया, और क्यू इन साइड की जगह रख दो पूरा। यहाँ पे देखो 1/ε0, ठीक है, ये आएगा 4 पाई ए कैपिटल आर की पावर 5/5। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये बचेगा जो बचने वाला है, E = ए आर की पावर 5/5 एक्स स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर आएगा इसका, ए आर की पावर 5 और 5/0 एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगला खुद करो, करो। देखो इधर, इस बार आप जो है यहाँ पे ये आपका स्पेयर होगा, इसमें प्लस चार्ज जो है आपका दिया हुआ है इस तरह से ये, और ये इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, खैर उसको तो टेंशन नहीं। इस बार पॉइंट पी आपका यहाँ होगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस, ये तो हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे वही फिर वो बात तो जब पुरानी हो गई है ना, कि ये ई डी ए बार बार 0 आएगा, इसका एंगल जो है ई डी ए हो जाएगा ना। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब, क्यू इनसाइड अपॉन ε0, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए क्यू इनसाइड अपॉन ε0। एक क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या निकालना है, क्यू इन निकालना है, पर आपको पता है इस बार क्यू इन में जो है ये सब कुछ यही काम करने वाले हो आप लोग, चाहो तो इसमें भी लिख लो, एक आर दूरी पे जाके क्या लोगे, डी आर मोटाई का वो लोगे, यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर मोटाई का। ठीक है, तो वही सब बात लिखे होगा यहाँ पे कि डी क्यू जो लिखने वाले हो वो हो जाएगा रो डी बी, रो की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर, और डी बी कितना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। अगर आपको यहाँ पे क्यू इन साइड निकालना है, क्यू इन निकालना है, इंटीग्रेशन डी क्यू, ठीक है, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर हो रहा है, ए आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर
डी आर, वही बात है सारी। लिमिट क्या लगेगी बताओ? 0 से x, क्योंकि आपको इतने ही तो स्फीयर का वो चाहिए चार्ज भाई, बाहर से कोई मतलब ही नहीं अपने को। तो गॉसियन सरफेस आपकी ये है, इसके इनसाइड स्फीयर चार्ज चाहिए केवल। तो हमको लिमिट लगानी है 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक लिमिट लगानी है। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा ये, तो ये आपका क्यू इन आ जाएगा इसमें, क्यू इन आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, r की पावर 4 डी आर है, लिमिट 0 से लेकर x है। तो 4 पाई ए डायरेक्ट कर दूं इसको, x की पावर 5/5 बन जाएगा ये, है ना, क्यू इन। अब इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे ई, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है एक्स रेडियस का, उसका सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू इन साइड की वैल्यू रही 4 पाई ए एक्स की पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x5 कैंसिल, पावर बचेंगी 3। तो आपका आंसर ई इन साइड जो आने वाला है क्या आएगा? ax³ एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आने वाला है, ax³ एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका इनसाइड आ जाएगा और ये वाला आउटसाइड वाला था। तो अगर कोई फंक्शन आ जाए किसी भी तरह का तो इस तरह करना है। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए।